राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। माँ सबके रोग, शोक, संताप और भय को नष्ट कर देती हैं और समस्त पाप भी नष्ट कर देती हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती जगदम्बा को उपासना की थी, कठिन तपस्या की और इनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गूढ़ शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। माँ की कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को माँ कात्यायनी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ की कात्यायनी की उपासना से संसार के सभी प्राणी अपनी इंद्रियों को बस में कर सकता है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए ही माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माता रानी को दानव और असुरों का विनाश करने वाली देवी भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी की थी। कहते हैं कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने सृष्टि में धर्म बचाए रखने के लिए अवतार लिया था। माँ दुर्गा ने सृष्टि में धर्म रखने के लिए ही अवतार लिया था। आइए करते हैं माँ कात्यायनी की स्तोत्र पाठ। देवांचित मनोर्था चंद्रर्घकृत शेखरा सिंहरूढ़ चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीं षड्वरा आज्ञा चक्रे स्थितां षष्ठमदुर्गा त्रिनेत्रां वराभितंकरांस गपदधरा कात्यायन शुभान्त भजामि पाटम्बर परिधानां समीरमुखीं नालांकरभूषिता मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्नकुण्डलमण्डिता प्रसन्नवन्दना पद्ममाधवरां कान्तकपोलतुगकुचां कमलीयनलावण्यत्रिवलिविभूषितनीं नमामि। आइए करते हैं माँ कात्यायनी की आरती।
जय माँ अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महरानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ बरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कही योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय माता दी।